सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्रेकआउट स्टॉक देखने वाले हैं। तो आज का ऐसा सीरीज रहेगा, मैं आज से ऐसा बनाऊंगा, पहले ब्रेकआउट स्टॉक दूंगा और उसके बाद जो भी अपडेट्स होगा पहले वाला स्टॉक्स का उसका अपडेट दूंगा। ठीक है गाइस। सो सबसे पहले ब्रेकआउट स्टॉक जो मैं देखने वाला हूँ, समथिंग लाइक अ स्पिन, राइट? spin bar, okay, a spin ball. Okay, so this I already have drawn today and given in the shorts. So ये आपको जब आप देख रहे होंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है क्या कि ये गिरता जा रहा था, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल आया और उसके बाद एक और बड़ा सा कैंडल आया और उसके साथ आज का वॉल्यूम इज़ वेरी अमेजिंग। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है और एक बार मैं आपको वीकली एनालिसिस करके बता देता हूँ। जैसे ये देखो, जब वीकली आप देखोगे तो ये एक तरह से डेटामेटिक का जो बताया था उसी तरह का सिमिलर पैटर्न दिख रहा है गाइस। वेरी इजी, very similar pattern like datamatics. I don't know the datamatics or a spin wall is same type of company or not, but it is looking very similar to that. तो आज का वॉल मतलब वीकली का वॉल्यूम भी ज़्यादा दिख रहा है और डेली का तो वेट, ओके, सो 1 ईयर का देख रहा हूँ। तो देखो, ये आज का 20% जो भी हो, आई डोंट नो हाउ मच, 20%। सो देखो, ये आया, ये आज का कैंडल है 20%। तो क्या है कि आप यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाई हुआ है आपको दिख रहा है, लेकिन अगर रेसिस्टेंट के ऊपर आई एम श्योर इट विल गो अप। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर सम डेज। सो आपको रेसिस्टेंट के अबव बाई करना है और नीचे जाएगा तो आप देख लेना, ठीक है। बट मोस्टली इट विल बी गो अप। नाउ आई विल गो फॉर विनाइल केमिकल, ठीक है गाइस। सो विनाइल केमिकल का एनालिसिस, ये जिस समय पहले का है, जिस समय जब ऊपर जा रहा था तो दिया था तो हायर हाई बहुत हाई गया था और उसके बाद मैनिपुलेटेड था तो ऑफ कोर्स इट विल गो हाई एंड कम बैक, ठीक है। जो भी स्टॉक मैनिपुलेटेड लगता है, ठीक है, तो वो जब हाई जा रहा है तो आपको बाई करना। जब एक बार बहुत डाउन आ जाएगा उसमें आपको एंट्री कभी नहीं लेना है, तब तक नहीं लेना है जब तक कि आपको लगे कि हाँ ये ब्रेकआउट जैसा है, कुछ अच्छा सा अक्मुलेशन हुआ, कुछ ऐसा सा जोन हुआ, तभी लेने को, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे गया, कोई यहाँ पे भी नहीं एंट्री लेने को, ठीक है। ये सब एक सिंबल होता है आपको फंसाने का। देखो यहाँ जिस जो लोग लिया होगा फंस गया होगा, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जो लोग लिया होगा फंस गया होगा और नीचे आ गया होगा। तो मोस्टली ऐसे स्टॉक में नहीं लेने को, ठीक है। अब क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। अब का सिनेरियो बन रहा है, जैसे यहाँ से स्टॉक ये गया, ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद इसे और नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये वाले ये वाले दो कैंडल का नीचे जाना है था, लेकिन ये गया नहीं और इसी के बीच में घूम रहा था, ठीक है। और आज का कैंडल बहुत अच्छा सा वॉल्यूम के साथ और अच्छा सा कैंडल बनाया है 12% का। तो आपको मैं बता देता हूँ। सो आपको बाई करना है कहाँ पे, देखो आपको ये वाला है ना। तो आपको बाई करने का, अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट जोन देखते हो, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट जोन देखते हो तो आपको इस वाले जोन के ऊपर बाई करना। अदरवाइज अगर आपका ग्रीन खुल रहा है कैंडल और ग्रीन खुल रहा है तो आप यहाँ से ले लेना, लेकिन अगर इससे नीचे जाएगा ना, मतलब लोअर ऑफ दिस कैंडल, that closing of this candle, so you should exit it. But mostly it will go 1 2 days, like it is looking good, so you can buy it. If it will be red, then you should ignore this, because for some days it may happen like this। यहाँ से इस वाले कैंडल को कुछ दिन कवर करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, फिर थोड़ा सा कवर करेगा और एक और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसा चाहिए, स्विंग ट्रेंड चाहिए और 1 डे 2 डे का दे चाहिए, तो उसी तरह से आपको देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ BOMBA, ठीक है। तो ये स्टॉक आज का वॉल्यूम देख लो, बहुत हाई है और कैंडल भी बहुत बुलिश। और ये क्या है कि आप देखोगे तो ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है गाइस। बहुत सॉरी,
सो ये बहुत दिनों से ये इस वाले जोन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और अभी भी आज का भी देखोगे तो गया तो था ऊपर, बट वहाँ से रिटर्न हो गया है। तो अगर आप इसके ऊपर बाई करते हो, ठीक है, इसके ऊपर, सो दैट इज़ ओके ओके। सो यू शुड बाई अबव दिस लाइन, बिकॉज अभी भी ऐसा हो सकता है, इट विल टेक सम डेज टू cover this candle and may it will go up, but you should buy above this line. Okay guys, so this is Bombay Bumrah or जो भी anything, and second is Everest. ओके, सो ये वाला देखो, जहाँ बहुत ऊपर गया था और उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और जितने भी रेसिस्टेंट है, मतलब डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट, लोअर लो लोअर हाई करके नीचे आ रहा था। और देखो एक सपोर्ट जोन था, इससे भी नीचे गया, तो उससे भी बहुत नीचे चला गया, इसलिए यू शुड एग्जिट एट द जहाँ पे आपको ज़्यादा बियरिश दिखे वहाँ से निकल लेना चाहिए। और आपका सिनेरियो ये बन रहा है कि देखो बहुत नीचे तो चला गया, उससे नीचे तो जाएगा नहीं, तब कितना नीचे जाएगा, जीरो तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे आया और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाने जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक तरह से पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो एबव दिस लाइन यू कैन बाई इट, और एबव बिलो दिस सपोर्ट यू शुड बी एग्जिट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, because why you should exit before after this support, because क्या है कि ये कैंडल है ना, तो इसको कवर करेगा, इस वाले जोन में कवर कर सकता है, या डायरेक्टली ऊपर गए तो बाई करना है, ठीक है। और लो मतलब कि आप एक ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा ना, अब इस सपोर्ट जोन से नीचे चला गया, मतलब कि जितने भी बायर था उसका, मतलब उसका होप लूज हो गया, मतलब ही विल बी वीकर देन द सेलर, ओके। सो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो यहाँ से पीछे आ जाने को, ठीक है। Coming to Olectra, because everyone is talking about Olectra, and the thing I will say of this is क्या है कि मैं इस वाले ओलेक्ट्रा को नहीं देखा हूँ, या मेरे को ध्यान नहीं, अगर मैं देखता तो ज़रूर देता। तो आज का मैं बनाया हूँ ये। तो पहले का क्या सिनेरियो था कि एक बहुत नीचे गया था, ठीक है, उसके बाद नीचे से ऊपर आया, और ये वाले जो रेसिस्टेंट जोन है, ये वाले रेसिस्टेंट जोन है, ठीक है, अगर मैं देखता तो इस वाले रेसिस्टेंट जोन क्रॉस करता तो मैं मोस्टली दे देता यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ से अगर इस तरह से ड्रा करके कुछ अगर मेरे को दिखता, मे भी ध्यान नहीं गया हो, तो आई एम सॉरी, बट बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता, ठीक है। तो नहीं देखा हूँ, और अभी का सिनेरियो कि बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया है, तो आखिरी हाईएस्ट रेसिस्टेंट पे चला गया है। तो अगर इस वाले रेसिस्टेंट जोन से भी ऊपर जाएगा तो यू शुड बाई, क्योंकि कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जोन देख रहे हो ना, ये वाला जोन पे कितना सारा बायर आया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अपडेट्स अभी नहीं दे रहा हूँ, अपडेट्स मैं देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो इज़ अगेन लॉन्गर, सो कुछ सीखना है तो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट होगा ना, क्योंकि मैं ऐसे ही भाग जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो बी कनेक्टेड विद द अपडेट, मेनी लॉन्गर स्टॉक्स आर देयर, मीन्स बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसका अपडेट दूंगा, और उसमें रहना है या फिर एंट्री लेना है या नहीं लेना है। तो देखो देखो ये TVS इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत हाई चल जाता है तो मैं स्टॉक नहीं देता हूँ। क्यों? द रीज़न इज़ दिस वन, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। देखो यहाँ से स्टॉक यहाँ गया है, और यहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे दूंगा, आप बाई करोगे, उसके बाद नीचे जाएगा, आपका होप लूज होते जाएगा और बेच दोगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टॉक को ना अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करता हूँ, लाइक दिस वन और समथिंग लाइक दिस वन, तो यहाँ से देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं हाई पे नहीं देता हूँ। और अभी का सिनेरियो पे मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों, अभी का सिनेरियो पे मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न फॉलो किया है। तो ये मोस्टली ट्रायंगल का जो सिनेरियो होता है कि अगर ये ट्रायंगल जेन्यून बना रहा है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू एग्जिट बिफोर दिस सपोर्ट, आफ्टर दिस सपोर्ट लाइन, ओके। सो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये था आज का ब्रेकआउट स्टॉक,
ट्रायंगल पैटर्न था, कुछ हाईएस्ट ऑफ द हाई था और रेक्टेंगल जैसा कुछ था। तो ठीक है, कमिंग टू द अपडेट. Okay guys, so if you are till here, that's okay, very good. Thank you for watching till this now coming to the updates. Okay, so one of my friend asked me about Nava. ठीक है, if you have any doubt you can ask me in the telegram, I will update here. Okay, so coming to the Nava, see, so Nava already I have not drawn today. Okay, so because it has gone from here high, and again it is looking strong. You have to hold it. Okay, you will see the this. So keep holding, there is no need of worry. ओके, सो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, आई डोंट नो, बट कोई सिग्नल तो वीकनेस का है नहीं, तो यू हैव टू नो वरी. ओके, कमिंग टू द HBL. ठीक है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ. इट वाज सिमिलर टू लाइक प्रीवियस, जो मैंने एस्पिन का कुछ था वैसे ही बना रहा है. तो ये मैं यहाँ पे दे दिया था. ये वाला when I given, okay, sorry, so I was late, so I have given here, right? I have given here, I'm sorry for that. Yeah, so देखो, यहाँ से स्टॉक ओपन हुआ, गैप अप, फिर नीचे गया, और जो मैं स्टॉप लॉस दिया था उस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, और वहाँ से बैक टू बैक ग्रीन 3 कैंडल लेके ये हो गया. तो इफ़ यू हैव बॉट एंड फॉलोड माई रूल, सो यू आर इन द प्रॉफिट, राइट? और मैं जैसे ही बोलता हूँ ना कि अगर रेड हो, मतलब कि जो प्रीवियस वाले ब्रेकआउट कैंडल से रेड हो जाता है ना अगले वाला कैंडल, तो एग्जिट हो जाना थोड़ा सा लॉस लेके, क्योंकि वो किस दिन तक नीचे जाएगा आई डोंट नो. लेकिन हाँ, उसको आपको मतलब रडार में रखना है, क्योंकि वो 1-2 दिन नीचे जाएगा और उसके बाद जब ग्रीन होगा तो आप बाई कर लेना. वेरी सिंपल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड. एंड कमिंग टू द रामा कृष्णा, दैट हैज़ गिवन tremendous. Rama Krishna something was, okay, Ram Krishna forging, okay, this one. So see, I have given this stock at this point and it has gone to the highest, see, like 84% return. Okay, so even it has there was two, okay, like I have given here, so it has not hit the stop loss. Again it went up and then I again increased the TSL, but it has hit. But you should be in the like you should keep tracking of the stock which I have given, क्योंकि क्या होता है कि वो 2-3 दिन नीचे जाएगा, लेकिन वो तो ब्रेकआउट स्टॉक वाला ही है ना, तो हो सकता है 2-3 दिन बाद बहुत ऊंचा जाए, बहुत हाई जाए, तो उसे ट्रैक करके रखना है. इसमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है, अगर आप थोड़ा सा रिस्की मतलब ले सकते, क्योंकि ये तो अभी हाई हाई जा रहा है ना, तो मतलब कि आई विल ट्राई इट. ओके, सो ये देखो, एक तरह से ये वाला ट्रेंड में जा रहा है, तो अगर आप ले सकते हो तो ले लेना, बट मोस्टली बहुत हाई चला जाता है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो इट्स ऑन योर बीस. ओके, एंड देन कमिंग टू नावा, ऑलरेडी गिवन. JBM, सो JBM भी दे चुका था, और लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर फलाना ठिकाना वेयर एवर. तो JBM देखो, मैं यहाँ पे दे चुका था, और अभी का सिनेरियो देखेंगे तो ऑलरेडी 38% विदाउट एनी फियर. ओके गाइज, सो स्विंग ट्रेडिंग में विदाउट एनी फियर. ऑप्शन में आपको एवरी टाइम लगे अरे इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे गया और लॉस हो रहा है, उसमें बहुत हड़बड़ होता है. तो आप लोग अगर नए हो तो ऑप्शन में मत आना, स्विंग ट्रेडिंग करो, चार्ट एनालिसिस करो, सीख जाओ, उसके बाद ऑप्शन में आना. ठीक है, तो ये अभी कोई वीकनेस नहीं है, यू कैन गो विद दिस. एंड कमिंग टू अनदर अपडेट्स, इनॉक्स बिंड. Okay, so this already I have shown somewhere, right? Inoxbin, which has been it was written that low risk high profit, because it was at support and it has gone till how much, so 50%. There is no need to take any new entry. If you want, if you are in profit, exit it. I am not seeing any strong zone. Okay, so no need to buy this one. But there is another Inoxbin, Inox Green Energy. Okay, this one, hope will be this one, is this, but this is also same, Inox Green Dividend, I think it was something.
Oh, inox green. So how many are coming? Is this? Yeah. So inox being actually this stock is listed in BSE and NSE both. So I don't know how I have taken BSE, no problem. So it is still a strong BSE NSE, both chart are going in the same way. So it has given 21% return, but still it is bullish. If you want to take an entry, you can take it, right? So now if you are like a resistant, if you want to play with the resistant breakout, you will buy right now. But when I have given at this point. So who will win? Of course the this process will win. So you should buy at the low and sell at the high. Okay, so still it is looking okay. You can go with this. And there is last one, guys. So if you are till here, I am happy, like you are learning something. Okay, so I'm not giving any entertainment like things, okay, because I don't like. So focus on the work. Entertainment will come out. Okay, so if you are, so Devyani. Okay, so this stock already I have given. See, someone will give, someone will see at the breakout at the like this. This level will break out, then you should buy. Why? You have some experience. You know, then buy it at the lower point and sell at the higher point, right? So from here it is 13%. There is no need to take any entry right now, because I'm not seeing, because this today candle has gone to at this level, but it has faced resistance. See, these all are candle, and today candle is there. So you can buy above if you want to take new entry. Then if the strong candle with the high volume with something strong will come after this resistance, then you should buy. No need to take any new entry. Okay guys, so टुडे का इतने सारे स्टॉक मैंने बता दिया. होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा. अगर जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि I will see that, okay, is it okay or not, or how I can improve myself to give you better content. Okay, so thank you guys, thank you for watching this video. Keep supporting.